जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। हो गए चुनाव, आ गए नतीजे। अब बोर्ड बनाने को लेकर रहेगा जोर। सियासी गलियारों में भी चर्चा चारों ओर। किसका बनेगा बोर्ड, कौन होगा महापौर और कौन बनेगा शहर का सिरमौर। बिग फाइट में आज बहस इसी मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामलाल शर्मा जी, कोटा में आखिर क्या हुआ? देखिए, ग्रेटर को लेकर आश्वस्त थे, जीत दर्ज कर ली है आपने। हेरिटेज में भी अभी असमंजस बना हुआ है। हेरिटेज को लेकर क्या कहेंगे, और साथ ही हड़ौती में जो हुआ उसको लेकर, क्योंकि आश्वस्त है और वैसे भी गढ़ कहा जाता है हड़ौती बीजेपी का। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो जनता ने जो जनादेश दिया है वो जनादेश सिरोधार्य है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इन पूरे चुनावों के अंदर अब से पहले का इतिहास आप उठाकर देखोगे, जब जब से स्थानीय निकाय के या पंचायत राज के चुनाव हुए हैं तो सरकार के साथ वो चलने का काम करते हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार रहती है तो बीजेपी के साथ में स्थानीय निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चलते हैं। कांग्रेस की सरकार अगर राजस्थान के अंदर रहती है तो कांग्रेस की सरकार के साथ स्थानीय निकाय और पंचायत राज चलता है। लेकिन इन चुनाव में आपने देखा होगा 6 में से 2 में स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, 2 में कांग्रेस को बहुमत मिला है, और 2 के अंदर किसी को भी बहुमत नहीं दिया जनता ने। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि वर्तमान के अंदर जो कांग्रेस ताल ठोक रही थी, अशोक गहलोत जी के विजन को लेकर हम जा रहे हैं, अशोक गहलोत जी के विकास के कार्यों के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। गहलोत सरकार ने कितने जनता के विकास के कार्य किए, उसके आधार पर जनता हमें समर्थन देगी। 6 के 6 बोर्ड हम बनाने का काम करेंगे। तो उन सारी चीजों को नकारने का काम जनता ने किया है। और मैं ये कहूंगा कि जयपुर की जनता के साथ जैसा व्यवहार कांग्रेस की सरकार ने किया है उसका जवाब जयपुर की जनता ने दिया भी है। 250 वोट हैं, 250 में से 130 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं। 3 हमारे 4 नॉमिनेशन निरस्त हो गए थे। 3 जगह हमने इंडिपेंडेंट को समर्थन दिया था, 3 वो जीत गए। 133 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में 250 में से जीते हैं। कांग्रेस सिर्फ 96 MLA जीत के संतुष्ट हुई है, और 21 MLA वर्तमान के अंदर इंडिपेंडेंट है। हेरिटेज के अंदर जिस तरीके के दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे कि हम एकतरफा बहुमत के साथ जीतेंगे, इन्होंने सारे जितने हथकंडे अपनाने थे उतने हथकंडे अपनाए। तुष्टिकरण की राजनीति की, वोट बैंक की राजनीति की, अपना वोट बैंक साधने की बात भी की। इनके नेताओं ने कहा कि अमुक समुदाय को हम विशेष रियायत देने का काम करेंगे, फिर भी ये हेरिटेज के अंदर अपना बहुमत नहीं ला पाए। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये कुल आंकड़ों को लेकर जो आपने कैलकुलेशन बैठाई है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब 2 निगम है, दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा, और इस लिहाज से भी। लेकिन इस वक्त अमीन कागजी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए उन्हें सुनते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनका स्वागत करता हूं कि जयपुर की कांग्रेस को एक जाजम पे लाके हमने बैठा दिया। हम सब लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और ईश्वर से, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम जो भी काम जयपुर की जनता के लिए करेंगे वो तन मन से करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो हेरिटेज में क्योंकि अभी इंतजार है, 4 यहाँ पर और चाहिए इस जादुई आंकड़े की बात जो 51 की बात कही जा रही है, लेकिन 3 निर्दलीय जरूर कांग्रेस के साथ आए हैं। योगेश जी, अभी क्योंकि 47 पर रुक गई यहाँ पर कांग्रेस, 42 पर बीजेपी हेरिटेज की बात करा, लेकिन एक तरफा जीत की बात हो रही थी, सवाल उस पर भी होगा। लेकिन अभी सिर्फ 4 और पार्षद चाहिए, 7 आ जाते हैं कांग्रेस बना लेगी, और 3 निर्दलीय साथ आ चुके हैं अभी, जिस तरह समीन ये कांग्रेस को हेरिटेज में बहुमत मिल गया है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि 3 तो ये अमीन कागजी साथ लेकर आए, और ख़ास तौर से तकरीबन 3 ही हवा महल के हैं जो भी साथ आ जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर जो बागी जीते हैं वो मुस्लिम वार्डों में कांग्रेस के टिकट नहीं मिलने के बाद बागी हुए, और मुस्लिम चेहरे ही हैं, तो उनकी एक पेरेंटली जो पार्टी रही है वो कांग्रेस पार्टी रही है, तो निश्चित तौर पर वो साथ आएंगे। अभी जैसे नसीम बानो को लेकर आए अमीन कागजी, गुलाम नबी की बेटी है जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता, 50 सालों तक लगातार उनको कोई उनके वार्ड में नहीं हरा पाया, 7 बार लगातार पार्षद रहे, जयपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे। मतलब यूँ कहा जा सकता है श्वेता कि मरते दम तक वो पार्षद रहे, जब वो उनकी डेथ हुई तब भी वो पार्षद थे, और बीजेपी कभी भी उनके खिलाफ वो कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई थी, और उनकी अलग शैली रही। उनकी ये बेटी है जो चुनाव जीती है
कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था, निर्दलीय जीती। तो यहाँ पर मुस्लिम जो जीते हैं बागी होके या इंडिपेंडेंट्स, वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, ये लग रहा है। तो ज़्यादा दिक्कत हेरिटेज में नहीं आएगी कांग्रेस को, और ग्रेटर में बीजेपी को जयपुर में दिक्कत नहीं आएगी। तो एक मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा जयपुर में और एक मेयर कांग्रेस पार्टी का होगा। तो रामलाल जी के लिए अच्छी बात है कि राजधानी में भारतीय जनता पार्टी का जो सदैव मेयर की परंपरा रही है वो कायम रहेगी। एक बार ज्योति खंडेलवाल का एक एपिसोड हम हटा दें तो बाकी हमेशा यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है श्वेता यहाँ करनी होगी कि संघ का गढ़ कहा जाता है हाड़ौती और प्रयोगशाला कहा जाता है हाड़ौती संघ की। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ में कांग्रेस ने जो सेंध लगाई है, ये सोचनीय प्रश्न है। रामनारायण जी ज़्यादा बताएंगे इस बारे में, और इनके राजनीतिक मित्र धारीवाल जी का वो क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन और दूसरा परकोटा जयपुर का, ये भी एक ज़माने भर तक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा। यहाँ जिस तरह डिलिमिटेशन को दोषी बीजेपी बता सकती है, लेकिन क्योंकि बीजेपी के भी पार्षद जीते हैं तो ऐसे में दोष पूरी तरह डिलिमिटेशन को देना भी उचित नहीं होगा। तो एक ये भी सोचनीय प्रश्न है कि जो ज़मीन खिसकी है, कस्बाई वोटर खिसके हैं, क्या सोचती है भारतीय जनता पार्टी, अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और क्योंकि कांग्रेस के लिए ये जीत बिल्कुल है हाड़ौती में भी, और इधर अगर हेरिटेज की बात करें, लेकिन रामनारायण जी हेरिटेज में तो बिल्कुल आश्वस्त है, हर कोई कहता है कि एक तरफा हम जीत रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। और ग्रेटर में भी चांसेस हैं, चलिए ग्रेटर में तो तस्वीर क्लियर हो गई, हेरिटेज में भी आखिर टक्कर तो बीजेपी ने यहाँ पर दी है। लेकिन हाड़ौती का जिस तरह से जिक्र भी किया है, एक बड़ी उपलब्धि बिल्कुल कांग्रेस के लिए रहेगी। लेकिन क्या सोच के वोटर ने दिया, क्योंकि एक बात जो रामलाल जी बार बार कह रहे हैं कि सरकार है, सत्ता में जो रहते हैं उसको फायदा मिलता है, क्या यही वजह माने? श्वेता जी, पहले सरपंच या वार्ड मेंबर पूरे वार्ड में नहीं घूम पाते थे, आज तो पूरे राजस्थान में एक व्यक्ति टूर कर लेता है। तो धीरे धीरे ठेठ ग्रामीण से दिल्ली तक का ज्ञान आदमी को होने लग गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अपना प्रिंट मीडिया है, सभी तरह से सारी स्थिति। आज अमेरिका में कोई घटना घटती है, दूसरे सेकंड में पता चल जाता है। ये जो रिजल्ट परिणाम है, ये राजस्थान के प्रदर्शन में मैं नहीं मानता। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये देश की स्थितियां जो बन रही है बीजेपी के द्वारा, और ये भी सही है कि उसके तो है ही, कोटा में जनसंघ कहीं पैदा हुई, जिसको पैदाइश कहते हैं, तो कोटा है। सबसे पहले 1998 में मैंने उसको तोड़ा था पार्लियामेंट मेंबर के हिस्से से। आज मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस के साथियों को और यहाँ की आम जनता को, कांग्रेस को नहीं, और राजस्थान की जनता को। उनकी भावना थी कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि कोटा के साथ अनजस्टिस जो बीजेपी कर रही है वो कम नहीं है। जितना करप्शन इनके समय में फैला रहा, आज देख लीजिए जो स्थिति देश की बन रही है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे DRDOs बंद हो रहे हैं, आयुध बाहर से आ रहे हैं, कमीशन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईमानदार आदमी होता है जिसके बच्चे नहीं होते, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। रेल की पटरियाँ बेची जा रही है, आपका GST से मान लीजिए, नोटबंदी से मान लीजिए, सारा असर धीरे 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 अब लेकिन लोग। कोटा में ये असर क्यों दिखा? क्यों? आपने कहा कि जनता समझ नहीं, यहाँ भी गई दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। जितनी संख्या में ये जीते थे बीजेपी वाले, आज उसमें कहीं ना कहीं रोका लगा है। ठीक है, लेकिन कोटा में, क्योंकि देखिए कोटा को आप और कोटा में एकजुट थी कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस एकजुट थी, ईमानदार से टिकट के टाइम भी एकजुट थी। आप देख लीजिए, मैं भी उसमें मेंबर था, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता वर्कर अच्छा मिला उसी को हमने टिकट दिया। ठीक है, लेकिन जो गाड़ी रुकी दोनों की, वो 36 के आंकड़े पर रुक गई, 36। वो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो निश्चित तौर पे। श्वेता जी, आप निश्चिंत रहिए, हाँ। आप तो मिठाई लेके तैयार रहिए रामलाल जी को खिलाने के लिए, वो भी पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी। रामलाल जी, एक अहम सवाल जरूर उठता है कि आखिर जमीन खिसकी कैसे बीजेपी के हाड़ौती में, जिस तरह से जिक्र भी योगेश जी ने किया। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि रामनारायण जी कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये स्थानीय निकाय के चुनाव है, वार्ड के चुनाव है, वार्ड की समस्या और वहाँ का व्यक्तिगत अटैचमेंट किस व्यक्ति का कितना है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो। जयपुर की जनता ने भी लगभग 24 निर्दलीय वार्ड पार्षद जिते हैं, तो वो व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर जिते हैं। अब रामनारायण जी तो ये भी कह सकते हैं कि साहब, अभी अमेरिका के अंदर चुनाव चल रहे हैं, उन चुनावों का असर भी मोदी जी ने वहाँ दौरे किए थे, उनका असर भी यहाँ इन चुनाव के अंदर पे। रामनारायण जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, परेशान है, दुखी है, मन से दुखी है, सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही। लेकिन विधानसभा के अंदर कई बार सदन की पटल के अंदर भी अपनी वेदना प्रकट कर चुके हैं। कई भ्रष्ट अधिकारी लगे हुए हैं, उनके बावजूद भी सरकार उनकी जांच नहीं करा रही, तो इनकी वेदना मैं समझता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय स्तर के चुनाव है, यहाँ
कार्यकर्ता की सक्रियता, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसकी सक्रियता, उसका संपर्क, और फिर छोटा वार्ड हो गया अब की बार। पहले तो 80 से 1 लाख मतदाता होते थे, तो किसी इंडिपेंडेंट कार्यकर्ता की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। अब इस छोटे 8 से 10,000 मतदाता होने के नाते कई कार्यकर्ता ऐसे हैं कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि वो चुनाव निकाल के भी हैं, जीत के भी हैं। तो इन चुनावों को केंद्र की नीतियों से जोड़े या भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जोड़े, ये अनुचित है। हाँ, ये मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस ने जितना दम प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करना था उतना दुरुपयोग करने का काम किया। जिन भावनाओं से इन्होंने टुकड़े किए, उन भावना भी मैं इनके कांग्रेस के मित्रों से एक बात पूछता हूं, आपको अगर वार्ड करने थे, आपने कोटा के अंदर 70-80 के, जोधपुर के अंदर 80-80 के, आपको अगर जयपुर में भी करना था तो आप जयपुर में भी 125 वार्ड 150 कर देते। आप मालवीय नगर को आप हेरिटेज में डाल देते। अब कहाँ आगरा रोड से शुरू होके ग्रेटर और वापस आगरा रोड के ऊपर मिल रहा है, तो आपकी मानसिकता दूषित है। भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार के ऊपर भी आपने काम नहीं किया। आप अगर मालवीय नगर को आप हेरिटेज में डाल देते तो आज ये परिणाम वापस हमारे को स्पष्ट बहुमत, क्योंकि मालवीय नगर के जो 16 वार्ड पार्षद जीत गए वो अगर हेरिटेज में अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास बहुमत है। देखिए ये तो कैलकुलेशन, अब देखिए अब अगर ऐसा होता तो जीत हो जाती। तो अब जो स्थिति थी, जो वार्ड डिवाइड कर दी गई, और शायद सवाल भी इसलिए आप लोग उठा रहे थे कि पूरी तरह से गणित को फिट किया गया और उसके बाद ऐसे परिस्थीबन किया गया ताकि इनको जीत मिले। चलिए उसको भी दरकिनार करिए, लेकिन अगर दावे शुरुआती तौर से आप लोग कर रहे थे कि हाँ हम जीतेंगे ही चाहे जो, लेकिन भले ही इन लोगों ने फायदे, एक बात जरूर बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि सत्ता में है तो उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर हाड़ौती की अगर बात कर ले, वहां तो एकदम मजबूत है बीजेपी की जमीन, और अचानक अगर ऐसा होता तो क्या वाकई में ये वजह यही है कि सत्ता में कांग्रेस है और इसलिए ऐसा किया? देखिए कुछ और किया गया? देखिए, आसार उम्मीद जनता को भी ये रहती है कि सरकार जिस पार्टी की रहती है, विकास के काम कराने की सबकी इच्छा रहती है, और उस आधार के ऊपर जो प्रशासनिक तंत्र है उस तंत्र को भी उपयोग में लेने का काम करते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों के अंदर जो कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी, उन दावों की पोल खोलने वाले ये परिणाम है। और इन परिणामों के आधार पे अभी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। अभी तो आप रुक जाओ रामनारायण जी, आने वाले 1-2 दिन के अंदर देखेंगे कांग्रेस पार्टी कितनी एकजुट है, किस तरीके से आप निर्णय करोगे, निर्णयों की क्रियान्विति करोगे, या आपके जो 3 लेके आ रहे हैं उनका कहना मानोगे या अन्य का कहना मानोगे। अभी तो आपकी वर्चस्व की लड़ाई प्रदेश स्तर पर भी चल रही है और अभी नीचे के स्तर पर भी हम बता देंगे। रामनारायण जी, देखिए, ख्याल अच्छे हैं, गालिब दिल बहलाने को। वास्तविकता यह है कि आपके पास पैसा है, पूंजीपति है, आप हमारे को बहका सकते हो, बहला सकते हो, लेकिन आम जनता को न बहका सकते हो न बहला सकते हो। जो बिकेगा वो जनता के बीच में काला मुंह जनता करेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं तो एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि मैं खुद कहता हूँ आपसे कि मुझे भी ये गुमान नहीं था कि बीजेपी का इतना विरोध राजस्थान में हो जाएगा शहरी तंत्र में। मैं ये नहीं कहता हूँ, छोटी नगर पालिका में बात नहीं कर रहा हूँ। जिन शहरों में आप थे वहाँ आप कम होते जा रहे हो, कमज़ोर होते जा रहे हो, इसलिए आपको सबक सीखना चाहिए। और आप तो देखिए वरिष्ठ नेता ही नहीं, उस पार्टी के संस्कारित पार्टी के मान्य सदस्य हो, आपको मोदी जी से मिलकर के रीति नीति बदलाना चाहिए और जय श्री राम ही कहना चाहिए। हम कहाँ कमजोर हुए हैं आप बताओ। सुनिए, जयपुर में 250 में से 133 लेकर आए, 96 पे आप अटके। जय श्री राम कहना शुरू कर दीजिए, जय मोदी कहना बंद कर दीजिए। जय श्री राम ही कहेंगे, आप मोदी को, हम तो जय श्री राम ही कहेंगे। आप चाहे अल्लाह अकबर कहते रहो, नहीं कहते रहो, हम तो जय श्री राम बोलेंगे। कहते हो अल्लाह और अकबर की संतान कौन है? आपकी रीति नीति आप इसी आधार पे चलोगे। आपके जयपुर के नेता अल्लाह अकबर करने वाले थे, वो आपकी पार्टी का सदस्य है। आप वो कहें, आप उनको कृपा करके, हम तो हमारे जो सनातन धर्म है उसके पक्ष में खड़े रहेंगे। आपने अल्लाह और अकबर का साथ दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो आपका प्रचार है। खड़े थे वो यहाँ तो एक बात तय है कि ये सिर्फ वोटर हैं। अब आप हिंदू मुस्लिम कीजिए, लेकिन ये सिर्फ वोटर है, वो जिसके भी साथ जाते हैं। आपसे कह रहा हूँ, ज्यादातर जो राजघरान है जो अल्लाह और अकबर के साथ देते थे वो आजकल बीजेपी में, अरे उनको पूछ रहे हैं। हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर देख दो, हमने कभी भी पाकिस्तान में मत करो, पाकिस्तान में मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश मत करो। हमने पाकिस्तान इतिहास के पन्नों के अंदर तो आपके नेताओं की क्या स्थिति है, पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना पूरा देश जाता है, दर्शन नहीं किए। ठीक है रामनारायण जी, एक मिनट, रामनारायण जी, देश के साथ खिलवाड़ किया है, रामलाल जी, बेचने का काम किया है, रामलाल जी, को बताने की आवश्यकता चलिए नहीं है। ठीक है, आप जिस तरह से धार्मिक स्तर पर लेकर, लेकिन एक बात बताइए रामलाल जी, हेरिटेज में 17 टिकट बीजेपी ने भी दी, वो क्या जरूरत हो गई थी, इस तरह का परिसीमन हुआ या फिर कोई और वजह थी, या बीजेपी ने रणनीति में बदलाव कर उसका फायदा नहीं लिया? दोनों पार्टियों को चेहरा बताया कि देखिए श्वेता जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास
जहां संगठन नहीं पहुंचा वहां संगठन को पहुंचाने का काम। इसलिए नाम लेना बंद करो, नहीं तो जीरो हो जाओगे। इसलिए हमने हमारे उस नीति के तहत सबको टिकट देने का काम किया। अब जितना जनता का जनादेश है, जितने जिताकर भेजे उनका स्वागत है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का हित साधने का काम करें और बहुसंख्यक का अपमान करने का काम करें, ये कांग्रेस की नीति है, ये हमारी नीति नहीं है। हम सबको साथ लेके चलते थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है योगेश जी, निर्दलीय किंग मेकर साबित हो रही है। पहले कहा जाता जब नाराजगी व्यक्त की, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय खड़े हो गए और किसी न किसी पार्टी से फिर बीजेपी या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर जीत दर्ज कर ली है। अब अगर इन दो निगम की बात करें, हम हेरिटेज की बात करें जिसमें तो 3 निर्दलीय साथ आ ही चुके हैं और इसमें एक तरफा बन रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम कोटा दक्षिण की बात करें, वो भी क्लियर आपको लग रहा है क्या कि कांग्रेस से जाएगी, यानी कुल 6 निगम में से 2 ही है जो बीजेपी के पास? देखिए श्वेता, यहाँ जो कमी नजर आई मुझे जयपुर में कांग्रेस की रणनीति में, कि यहाँ एक वन मैन लीडरशिप की कमी थी। कांग्रेस बटी हुई थी यहाँ पर टिकट वितरण के वक्त, ऑब्जर्वर्स का कहना किसी ने माना नहीं और पीसी चीफ को भी यहाँ पर साइडलाइन किया गया। तो एक तरह से यहाँ बटा हुआ सा मामला था। महेश जोशी बड़े लीडर हैं, प्रताप सिंह बड़े लीडर हैं, 2 यहाँ विधायक है बहुत महत्वपूर्ण, रफीक खान, अमीन कागजी। तो एक तरह से सबने अपने अपने हिसाब से यहाँ, और जो पराजित नेता हैं जयपुर के, कोटा में शहर पूरी तरह शांति धारीवाल के हिसाब से चलता है और शांति धारीवाल के हिसाब से वहाँ रणनीति बनाने का काम हुआ। जोधपुर में आपको पता ही है कि रणनीति कैसे बनती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जयपुर में कांग्रेस का, बीजेपी के लोग भी मान रहे थे कि हेरिटेज में कांग्रेस स्पष्ट आएगी। वो क्यों नहीं आई, उसके पीछे यही कारण कहा जा सकता है कि टिकट वितरण में चूक और जीतने योग्य कैंडिडेट को टिकट नहीं देना और अपने खास लोगों को टिकट देना, ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहा। एक ओवर कॉन्फिडेंस भी वजह हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा था, बिल्कुल ठीक है आपने, और शुरुआती तौर पे हमने इस पर चर्चा भी की थी कि कहीं पर भी अगर हम संगठन की बात करें, उधर वहां से कोई निर्णय नहीं, ये कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं, मंत्री हैं, उन्हें दे दिया गया कमान और वो अपने हिसाब से। लेकिन श्वेता, मैं यहाँ क्या कहूंगा वाकई में ये वजह, अगर ऐसा नहीं होता तो परिणाम थोड़ा कुछ और होते? जो कॉन्फिडेंस की बात की जा रही थी वो नजर आता, एक तरफा जीत होती। देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस की बात ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर महेश जोशी की कम से कम 15-16 टिकट जीतने चाहिए थे। ठीक इसी तरह का फिगर आना चाहिए था रफ़ीक खान के और अमीन कागजी के, लेकिन वो नहीं आ पाया। यहाँ पर जो मजबूत छत्रप के तौर पर उभरे प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने हिंदू बहुल इलाकों के अंदर कांग्रेस का उम्मीदवार जिता दिया। ये सबसे बड़ी जीत कही। बगड़िया भवन का इलाका, सी स्कीम, जो जयपुर में सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं आ रही वहाँ निगम में, और वहाँ कांग्रेस पहली बार चुनाव जीती। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप के अंदर कि बगड़िया भवन, जहाँ पर मुस्लिम वोटर मात्र 100-150 वोट होंगे, उसके बावजूद वहाँ कांग्रेस का पार्षद जीतता है चुनाव। तो एक प्रताप सिंह के लिए बड़ी जीत है। 13 पार्षद उनके जीते हैं 24 में से, और जीत तो और भी रहे थे, लेकिन वहाँ खुद ओवर कॉन्फिडेंस में प्रताप सिंह के वो वहाँ पर लूज कर गए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि केवल मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस जीती है, वहाँ पे भी कांग्रेस जीती है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई इतना मजबूत पेरेंटल वोट नहीं था। और ग्रेटर में बड़ा जोरदार है। ग्रेटर में 17, सांगानेर के अंदर 17 कांग्रेस के उम्मीदवार जीतना। सांगानेर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और वहाँ तो पूरे सांगानेर में भी मुस्लिम बहुल इलाके कहीं पर भी नहीं है, केवल एक सांगानेर शहर को छोड़ दें, उसके बावजूद वहाँ कांग्रेस के 17 जीते। मालवीय नगर में 9, जो कि पिछले निगम के चुनाव में मालवीय नगर में एक भी कांग्रेस का पार्षद चुनाव नहीं जीता था, वहाँ मालवीय नगर में 9 कांग्रेस के जीत गए, एक कांग्रेस का भागी जीत गया, मतलब 10 वहाँ पर कांग्रेस के जीते। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट आप तीनों से ही चाहेंगे। रामलाल जी, अब समीक्षा तो होगी, क्योंकि देखिए 50-50 का भी आंकड़ा नहीं है, और अगर 2 जगह जहां पर स्थिति अभी क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस बना लेगी। ऐसे में तो 6 में सिर्फ 2 समीक्षा होगी कि आखिर वजह क्या रही? देखिए श्वेता जी, जो मैंने पहले बात की थी कि जो जनादेश मिला है उस जनादेश को हम स्वीकार करेंगे और आत्ममंथन इस बात का करेंगे कि और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, आने वाले समय के अंदर उसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये साफ हो चुका है इन चुनाव से कि जनता का मोह नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से हटता जा रहा है, कांग्रेस से हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस ही देश को आगे बढ़ा सकती है। वही देश को आगे बढ़ा सकती है, वही जातवाद को खत्म कर सकती है, और वही धर्म के नाम को
साथ है। रखते हुए भी सबको जोड़ के चलिए, चल सकती है। अगर एक तरफा होती और मोह भंग होता बीजेपी से तो हो ये गया। नेक टू नेक फाइट नहीं होती। काफी हो गया, देखिए 42-47 नहीं होते, फिर तो 60 के ऊपर जाते। हेरिटेज में भी नहीं हुआ ऐसा। शहरों के रिजल्ट देख लीजिए जो आशा के विपरीत है। हेरिटेज में तो नहीं निकले। अरे 250 में से 133 सबसे जीत बड़ी गए, बात 96 के ऊपर श्वेता, ये रुके हो आप करनी तो। चाहिए कुछ भी और कि कोरोना में जो अशोक गहलोत सरकार की बिल्कुल परफॉर्मेंस सही थी, काम किया वो गवर्नमेंट उसने शहर के वोटर का मिजाज का टेस्ट किया। इसको हम नहीं नकार सकते। अशोक गहलोत जिस तरह से बीजेपी ने भी सपोर्ट किया, बीजेपी ने भी जबकि अभी अच्छे इनकार ही कर विपक्ष रही का थी धर्म। कांग्रेस के इलेक्शन नहीं होने तो चाहिए। कोरोना का जो एक इफेक्ट था पूरे और दूसरे राज्यों में जिस तरह व्यवस्थाएं चरमरा गई, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने बेहतरीन काम कोरोना मैनेजमेंट में किया, खुद प्रधानमंत्री ने सराहा। तो ये फैक्टर भी एक तरह से पॉजिटिव कांग्रेस के लीडर्स के लिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों इसके बावजूद भी कि के लिए बीजेपी क्या है। आईसीएमआर में भी भ्रष्टाचार कर रही थी, कोरोना के खरीदे अरे, में अरे भ्रष्टाचार कर रही रामनारायण थी। जी, आपको तो इतना नींदों के अंदर भी corruption भ्रष्टाचार BJP नजर आता का है क्या? हुआ, बहुत ज्यादा। इतना इतना corruption क्यों अपमानित करते हो? होके भी अपनी पार्टी के अंदर इस तरह की बात आपकी कर रहे हो। पार्टी इतना corruption- देखिए इतना मैं वो अपमानित व्यक्ति होकर हूँ जिसने 11 चुनाव लड़े हैं मैं क्या और कर सब रहा हूँ सामान्य रामनारायण जी, सीटों से अपने आप लड़े को हैं। ऐसे और स्मैश कर आपके रहे हो, रिश्तेदार फिर भी से मुझे कहाँ वोट बात कर देते रहे हैं, हो? कहाँ- आपके रिश्तेदार कहाँ मुझे इन छोटे वोट चुनावों देते के हैं। अंदर देश के आप तो प्रधानमंत्री जी धन्यवाद राजनीति करिए। लेके आ रहे हो आप? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री देश को डुबो दिया, बेरोजगारों को रोजगार खत्म कर दिया, वो किसानों को हिंदुस्तान की बर्बाद जनता कर ने दिया, प्रमाण पत्र और दिया है। MSP पे आपका ये सब ऐसा जनता नहीं है, देती हिंदुस्तान की जनता ने प्रमाण पत्र दे दिया 2014 में भी, 2019 में भी। आप आ उस सकते हो प्रमाण क्या? को उनकी बात मैंने करने की सोचा आवश्यकता था नहीं है। कल का, आप भीलवाड़ा अपनी में देखो, 6 लाख से आप ऊपर अपनी से देखो, सकती है। आप अपनी अरे, देखो। चलिए, हम तो शहर की सरकार की बात कर रहे हैं। समर्थन केंद्र सरकार की नहीं। आपके एहसान से नहीं मिला रामनारायण जी। केंद्र सरकार की नहीं, हम तो शहर की सरकार की बात कर रहे हैं रामनारायण जी। बिल्कुल, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, देखिए ये जनता ने बहुमत दिया है और जो विश्वास व्यक्त किया है कांग्रेस उस पर खरी उतरेगी और शहरों का विकास जो अभी तक करती आ रही है कांग्रेस द्रुत गति से करेगी और रामलाल जी को कहने का मौका नहीं देंगे कि कांग्रेस शहरों में काम नहीं करवाती। ठीक है, हर योगेश जी देखिए, अब मैं तो एक ही बीजेपी बात के लिए तो कहूंगा, हाँ श्वेता, जी, और मैं जनता को बहुत भले ही मुबारकबाद देता हूं। भले ही बोर्ड बीजेपी के कुछ जगह बन गए हो, हाँ। लेकिन क्या बीजेपी पूरे अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे बोर्ड? क्या फिर कोई नया विष्णु लाटा पैदा होगा उन जगहों पर? ये बीजेपी के लिए एक सावचेत चुनौती है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से अभी रामनारायण जी भी कह रहे थे कि ठीक है एक तरफा नहीं लेकिन जीत तो दर्ज कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस जिस जगह पर भी जीती है और ठीक है अपने कैंडिडेट अपने महापौर यहां पर बना लिए जाएंगे, लेकिन समीक्षा बीजेपी तो करेगी क्योंकि ज्यादा सोचने की जरूरत है। जिस तरह से हाड़ौती का हमने जिक्र भी किया, हेरिटेज का भी जिक्र किया, लेकिन क्या कांग्रेस के लिए भी कुछ ऐसे पहलू आप देखते हैं जहां पर समीक्षा की जरूरत है? बिल्कुल, कांग्रेस तो करेगी और निश्चित तौर पर करेगी। माननीय अशोक जी योगेश, गहलोत इस बारे में बड़े चिंतित है कि शहर का वोटर जो बीजेपी की तरफ मुड़ गया था वापस कांग्रेस की ठीक तरफ है, कैसे ठीक है, आए। योगेश, कांग्रेस और ने जो नारा दिया था, मैं कड़ी से कड़ी मतदाताओं जुड़ने को का। कांग्रेस की ओर से, मेरी ओर से योगेश। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चलिए, चाहता ठीक हूँ। है, जो ठीक नारा है, दिया था कांग्रेस ने कड़ी से कड़ी और जुड़ने जीतने का, वाले उम्मीदवारों को सबको बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, ठीक है जो रामनारायण। कड़ी से योगेश जी, कड़ी आप जुड़ने का जो नारा दिया था जी। उसमें कसर रह गई है। और आज भी ये मानना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कोई कस्बाई वोट है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बहुत ही नेचुरल विचारधारा के साथ अभी भी जिंदा है और इतना आसान नहीं है कि वहाँ पर अपनी पौधारोपण कर सके, जमीन तैयार कर सके। एक शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी ने और शुरुआत कई कारणों से भी हुई। बोर्ड के परिसीमन भी एक बड़ा कारण रहा, अलग अलग छोटे वार्ड और ये बनाए गए। हेरिटेज के लिए भी अगर यही तस्वीरें- वार्ड अगर बड़े होते तो तस्वीरें भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी को हरा पाना हाँ। नामुमकिन सा था। छोटे वार्ड बनने से कांग्रेस को लाभ हुआ। बिल्कुल। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो मकसद बताया जा रहा है छोटे वार्ड बनने का, विकास को लेकर बात कही जा रही है, लोगों की सुनी जाएगी, वो सार्थक होता नजर आए। सिर्फ जीत तक ही ये सीमित ना रह जाए, ये जरूर आप जनता भी इंतजार कर रही कहेंगे है। पैसा ही नहीं है हमारे पास, बजट ये कभी केंद्र नहीं के ऊपर ठीक रह पड़ेंगे। केंद्र में पैसा नहीं केंद्र को पैसा देना चाहिए। केंद्र ने आज भी हमारा जीएसटी का पैसा रोक रखा है। आपको कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए तो पैसा नहीं है, कहां से लेके श्वेता जी, चलिए मैं कुछ इनसे हो हाथ ना हो, जोड़ देखिए के- निगम बन मैं- गया तो कचरा मुक्त शहर तो हो ही जाए, और यही सबसे ज्यादा समस्या आम जन की यहाँ पर नजर आ रही है। चलो उम्मीद रखते हैं, उम्मीद रखते हैं श्वेता जी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अपनी चलिए, कमी चलिए, को ठीक। छिपाने के लिए दूसरे पे ठीक चलिए देखेंगे आने वाला वक्त है, बहुत कुछ दिखाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए घमासान इतने दिनों से जारी था, वोटिंग हुई, इसके बाद मतगणना के बाद तस्वीर भी साफ हो चुकी है। महापौर भी एक हफ्ते में बन भी जाएंगे, लेकिन सबसे अहम हो जाता है कि निगम सुचारू रूप से चले, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, काम हो आम जनता के। छोटे वार्ड बनाने का जो मकसद था वो पूरा हो, जनता की समस्याओं को सुना जाए। फिर कोई बहाना अब नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे वादे तो कर लिए गए हैं। जो जीता है जिम्मेदारी अब उसी की है, बहाने अब नहीं सुने जाएंगे। काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जनता ने यही देखकर ही अपने कैंडिडेट को चुना है। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।